Pocket FM. So this is real episode 514. So start now. उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर राजेंद्रा और स्थिर हो गए। राजेंद्रा पर उसकी आंखें वे घृणा और निराशा से भरी थी। राजेंद्रा ने उसकी आंखों से मुलाकात की और हंसा कि तुम सबसे अच्छे होने का दावा करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने कहा। फिर वह अचानक बहुत गंभीर हो गया। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ हूँ जकरिया, हमारे संस्था पक परिवार को धोखा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और तुम्हारा ओल्ड मास्टर्स इस पर थे कि आप पर हमारा खून का कर्ज है और मैं यहाँ इकट्ठा करने के लिए हूँ। उन्होंने व्यंग्य किया कि आप खुद मेरा अभिवादन करने क्यों नहीं आए। शायद यह एक स्मार्ट चाल थी जिसे आपने देखा कि आपके छोटे छात्रों के साथ क्या हुआ, लेकिन साथ आप मैं इतना कोमल नहीं होऊंगा कि कर्ज चुकाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपका सिर इसे धन देगा। जकरिया राजेंद्रा के अहंकार पर गुस्सा हो गया। आपको अपने संस्था पक का अहंकार विरासत में मिला है, जो जूली की महत्वाकांक्षा के लिए एक खतरा था। उसके चारों ओर हर किसी को उसे रोकने की जरूरत थी, लेकिन वह बच गया और अब आप विनाश की अपनी विरासत को जारी रखने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन मैं आपको रोकूंगा, जकरिया चिल्लाया। जकरिया ने अपनी आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने सभी क्रोध और भय को केंद्रित ऊर्जा में केंद्रित किया, जिसके साथ वह एक और शब्द कहे बिना वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकता था। वह राजेंद्रा की ओर दौड़ा। बूढ़े आदमी राजेंद्रा ने सोचा कि देखे कि आपके पास क्या है। उसके सभी छात्र थे और राजेंद्रा को उससे निपटने के लिए अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान की आवश्यकता थी। उसके हमले विरोधाभासी थे और हैरान करने वाले। उसके हमले उन्मादी थे और जानबूझकर उसकी चाल तेज और धीमी थी, और राजेंद्रा के साथ उसके संपर्क उतने ही कठोर थे जितने कि वे नर्म थे। यह एक था वह शैली जिसका उन्होंने कई वर्षों तक अध्ययन किया था, और अंत में अपने अलगाव के दौरान उन्होंने इसमें महारत हासिल कर राजेंद्रा था। यह विचार आपके विपक्ष को भ्रम पैदा करने के लिए था। ऐसा महसूस न करें कि आप एक ही बार में सब कुछ कर रहे हैं। एक सख्त चमक को मोड़ा जा सकता है और एक नर्म झटका रोका जा सकता है, लेकिन जब हमला एक ही समय में दोनों होता है तो एक उचित बचाव का विकल्प असंभव हो जाता है। राजेंद्रा मास्टर ऑफ डिफेंस थे, लेकिन जकरिया ये बता सकता है कि वह संघर्ष कर रहा था। ये काम कर रहा था। वह अंतिम झटका के लिए गया था, जिसमें दोनों मुठ्ठियां अकल्पनीय गति से राजेंद्रा की छाती पर लगी, लेकिन उसने एक ही था न पर दोनों हाथों से प्रहार करने की गलती की थी। यदि ये हमला अपनी ताकत से उतरा तो जोखिम भरा था। प्रतिद्वंद्वी को गिरा देगा, लेकिन इसकी केंद्रित प्रकृति ने भ्रम के खिलाफ काम किया। उसकी तकनीक झटका की सफलता पर निर्भर थी, प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर थी कि वह पहले से ही काफी घबराए हुए थे। राजेंद्रा जकरिया के हमलों ने उन्हें भ्रमित नहीं किया था, लेकिन वह रक्षात्मक तकनीकों के विशेषज्ञ थे जिन्हें उन्होंने समय से पहले भांप लिया था। जकरिया आखिरी बार के लिए जा रहा था और वह आसानी से एक तरफ हट गया। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के पैरों पर स्वाइप किया, जो अपने ही हमले में व्यस्त था। जकरिया को कोई उम्मीद नहीं थी। जवाबी हमले से बचने के लिए उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर गया। बूढ़ा राजेंद्रा ने कहा, और जकरिया के सिर को जमीन में रोकने के लिए चला गया। जकरिया मौत से बाल बाल बच गया। उसने अपना सिर उस जगह से हटा दिया जहां से राजेंद्रा ने अपना पैर पत्थर में मारा था, और वापस खड़ा हो गया तो उसके छात्रों में से एक ने उसे बुलाया और उसे एक तलवार फेंक दी। उसने उसे हवा में पकड़ लिया और तुरंत हमले के लिए चला गया। राजेंद्रा ने अपनी आंख के कोने में तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह देख सकता था कि आंगन में अन्य छात्रों के पास तलवारें थी। वह उनमें से एक के पास गया और अपनी तलवार को उसके म्यान से पकड़ लिया, क्योंकि उसने उसे खींचा और दो तलवारों के चारों ओर झूल गया, जो एक जोरदार खनखनाहट के साथ टकराई। दर्द, मैं तुम्हें अपने साथ बूढ़े आदमी ले जाऊंगा, उसने कहा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और उसे जकरिया की छाती में गिरा दिया। दोनों आदमी जमीन पर गिर गए। राजेंद्रा अपने पैरों पर गिर गए, लेकिन जकरिया ने ये नहीं पता था कि उसके दिल में छुरा घोंपा गया था। उसने अपने घुटनों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी से वापस गिर गया और हवा के लिए हौंफने लगा। राजेंद्रा ने अपनी तलवार उठाई और अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ जकरिया के ऊपर खड़ा हो गया। बिना कुछ बोले उसने अपना हाथ उठाया और एक फ्लैश हुआ शरद ऋतु के सूर्य में प्रकाश, और जकरिया के सिर ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजेंद्रा ने अपना चेहरा आकाश की ओर उठा लिया और अपनी आंखें बंद कर राजेंद्रा और उसे पाया। उसने गंभीरता से कहा कि आपके विश्वासघात का बदला एक एक करके शुरू हो गया है। मैं आपकी कब्र पर उनकी हार के टोकन लाऊंगा और आपका सम्मान। वह नीचे झुक गया और तलवार का इस्तेमाल करते हुए जकरिया के बागे को उसके शरीर से काट दिया। काले निगल के प्रतीक के साथ पूरा हो गया, क्योंकि वह आंगन में चला गया और अपने आदमियों के साथ गेट से बाहर गायब हो गया। अकादमी को स्तब्ध खामोशी में छोड़ दिया गया था, जो एक की तरह लग रहा था। अनंत काल तक आंगन में न तो कोई आवाज हुई और न ही हलचल हुई।
लेकिन ऊपर आकाश में नाचने वाले अबाबिलों के लिए ज़करिया राजेंद्रा के साथ तेजी से निपटा। पेंसिल्वानी में अपना बदला फैलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक शोएब उसे पूरे राज्य में ले गया ताकि उन सभी लोगों का शिकार किया जा सके। जूली के भाग्य के लिए दोषी थे। राजेंद्रा ने उन सभी को हरा दिया और हर जगह उन्होंने अपने पिता की कब्र पर लाने के लिए टोकन इकट्ठा किया। जब उन्होंने अपनी सूची से राज्य में हर नाम को पार कर लिया, राजेंद्रा ने पूछा शोएब उसके लिए एक संदेश भेजने के लिए। राजेंद्रा ने जयपुर में सिल्वर लेक में मार्शल आर्ट समूहों की एक बैठक के लिए बुलाया। ये 10 दिनों में आयोजित किया जाना था। जूली के विश्वासघातियों के प्रत्येक वंशज को भाग लेना चाहिए जहां वे राजेंद्रा से मिलने की उम्मीद कर सकते थे, और यदि कोई पेंसिल्वेनिया में जो कुछ हुआ था उसका बदला लेने की कामना राजेंद्रा ने सुनिश्चित किया कि वे उसे कुछ ही दिनों में सिल्वर लेक में ढूंढ सकते हैं। ये खबर पूरे ईस्ट कोस्ट में फैल गई। पेंसिल्वेनिया में जो कुछ हुआ था उसकी खबर ने मार्शल आर्ट समुदाय में खलब राजेंद्रा मचा दी और राजेंद्रा के पत्र ने उग्र बहस छेड़ दी। कई लोग उन्हें मारने के लिए सिल्वर लेक जाना चाहते थे, अन्य लोग जाकर सुनना चाहते थे कि उन्हें क्या कहना है। समुदाय के सम्मानित नेताओं और बुजुर्गों ने बयान दिया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि बैठक में जाने के लिए चुने गए किसी भी व्यक्ति को बैठक होने से कुछ दिन पहले ऐसा करने में गलती नहीं होगी। पृथ्वीराज को कुछ हफ्ते पहले खबर मिली थी कि उन्हें लकी और राधिका का फोन आया था। उसे बताया था कि राधिका की स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने से पहले उसे 1 और महीने के लिए एप्लाचियंस में रहने की जरूरत थी। स्थिति बहुत खतरनाक थी, लेकिन उसने लकी को राजेंद्रा के कार्यों के बारे में नहीं बताने का फैसला किया। अगर राधिका परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित हो सकती थी और अगर वह पहाड़ों को छोड़कर शहर वापस आ गई तो यह उसके प्रत्याशा के लिए बहुत बुरा हो सकता है। बैठक के आने से एक दिन पहले, ये नए साल की पूर्व संध्या से एक दिन पहले था, और ईस्ट कोस्ट के सभी प्रमुख मार्शल आर्ट संगठनों के प्रतिनिधि जयपुर आए थे, जिनमें से कई वे उन लोगों में से थे जिन्हें पटना व्याज ब्रदर ने उनके संस्था पक के साथ हुई घटना के लिए दोषी ठहराया था। इस बारे में तीखी चर्चा हुई थी कि क्या उन्हें जाना चाहिए, लेकिन उनमें से हर एक ने फैसला किया था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इससे भी बुरी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा इसके बारे में व्यापक आक्रोश था। जकारिया और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ था, और बैठक राजेंद्रा से बदला लेने का अवसर प्रदान कर सकती है। हालांकि वे जयपुर के होटल के निरंतर अस्तित्व के साथ साथ मार्शल आर्ट के अभ्यास की अखंडता को बनाए रखने की इच्छा में एकजुट थे। 4 सीजनस होटल में अपने कमरे में मार्शल आर्ट संगठनों के प्रतिनिधियों से भरे हुए सूर्योदय संप्रदाय के नेता ब्रॉडी कैंट बैठे थे। उन्होंने अभी अभी अपना दैनिक ध्यान समाप्त किया था और चाय पीने की मेज पर बैठे थे। वह गहरे चिंतन में खो गया था कि क्या हो सकता है। बैठक में पता चलता है कि संप्रदाय का एक युवा सदस्य उसके पीछे खड़ा था। वह ब्रॉडी का परिचारक था। वह घबराया हुआ लग रहा था। दृढ़ निश्चयी मास्टर ने कहा कि क्या हमें कल हत्यारे को मारने का मौका मिलेगा। ब्रॉडी पक्ष मुझे नहीं पता कि उसने जवाब दिया कि उसने जकरिया को मार डाला और अन्य हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन देश के इस हिस्से में प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में हम हैं। इस पटना व्याज ब्रदर को रोकने के लिए कर्तव्य बाध्य है, जैसे हमने अपने पूर्ववर्ती को बाहर निकाल दिया। उसने रोका और कुछ चाय पी। राजेंद्रा, मुझे नहीं पता कि क्या हम कर सकते हैं। वह बुदबुदाया कि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह जानता था कि सूर्योदय की प्रतिभा और संसाधन हाल के वर्षों में संप्रदाय काफी कम हो गया था, यहां तक कि उनके कौशल भी अपने पूर्ववर्तियों से मेल खाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्शल आर्ट का दुखद सच था। ऐसी परंपराओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सभी को परवाह थी कि नवीनतम चमकदार ट्रिंकेट में सेलिब्रिटी गपशप थी। चाय ठंडी हो गई है, उसने विषय बदलते हुए कहा, और यह मिश्रण पीने योग्य नहीं है। जाओ और कर्मचारियों से पूछो कि क्या उनके पास कोई और है। युवक मुड़ा और ब्रैडी को अकेला छोड़कर होटल के कर्मचारियों को खोजने चला गया। इस शहर के दूसरे हिस्से में अपने विचारों के साथ एक आदमी दूसरे होटल के कमरे में एक बिस्तर पर बैठा था। उसका नाम ग्रेसन एशब्री था, जो उछलते हुए तेंदुए मार्शल आर्ट स्कूल के नेता थे, और वह राजेंद्रा के साथ आने वाले टकराव के बारे में भी सोच रहे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। वह उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। सब्सक्राइब ओनली पॉकेट FM एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।